हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बोधिसत्व पिल रिफाइनमेंट अपनी लास्ट स्टेप पर पहुंच चुका था, पर ग्रैंड मास्टर हुआन की हालत अब खराब होने लगी थी। ऐसा लग रहा था उनकी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे पिल रिफाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उनकी 10 दिन की मेहनत बर्बाद हो जाती। और कोई ऐसा नहीं चाहता था, खासकर कि मिस हाओ और टैंगज़ेन। अब आगे सबको रिफाइनमेंट फेल होने की चिंता थी, लेकिन किस्मत से अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। और फाइनली अगले आधे घंटे में वो सारे मेडिसिनल लिक्विड आपस में मर्ज हो जाते हैं, जिनके मर्ज होने से एक ब्राइट कलर का लिक्विड निर्माण होता है, जो अलग अलग रंगों में चमक रहा था। मर्जिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब बचा था सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी स्टेप, जिसका नाम है पिल फॉर्मेशन। पिल फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जियन एक बार ग्रैंड मास्टर हुआन की तरफ देखता है, लेकिन उनकी हालत देखकर जियन परेशान हो जाता है। वो अभी बहुत ही बुरी हालत में थे। उनका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था उनके शरीर में अब बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। जियन कहता है, ग्रैंड मास्टर हुआन, क्या आप ठीक हैं? ग्रैंड मास्टर हुआन अपने दांत कसकर बंद करते हैं और हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ, अभी मैं ठीक हूँ। हम पिल फॉर्मेशन स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। जब ग्रैंड मास्टर हुआन ने ये कह दिया था तो जियन आगे कुछ नहीं कर सकता था। अगर आज उसके पास ग्लेज फ्लेम नहीं होती तो उसकी हालत भी ग्रैंड मास्टर हुआन जैसी ही हो जाती। टैंग जैन ने भी ग्रैंड मास्टर हुआन की बिगड़ती हुई हालत देख ली थी, पर अभी के लिए टैंग जैन कुछ नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं, जल्दी से आप लोग पिल फॉर्मेशन स्टेप स्टार्ट कीजिए। अगर ज़्यादा देर हो गई तो इन मेडिसिनल लिक्विड से इनकी प्योर एनर्जी गायब हो जाएगी और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। टैंग जैन की बात सुनकर जियन और ग्रैंड मास्टर हुआन हाँ में सिर हिला देते हैं, जिसके बाद अचानक से उनके हाथ में मौजूद सील बदल जाती है। आसमान से जो एनर्जी निकल रही थी, जो उन पेल पर गिर रही थी, अब वो एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले बस ग्रीन और रेड कलर की एनर्जी ही निकल रही थी, और अभी के लिए वहाँ पर 7 कलर की एनर्जी को देखा जा सकता था। फर्नेस के अंदर अभी के लिए 2 ब्राइट कलर के लिक्विड के क्लस्टर मौजूद थे, जिनमें से एक ग्रैंड मास्टर हुआन का था और दूसरा जियन का। जैसे ही उनके हाथ में जो सील थी वो बदलती है, दोनों ही लिक्विड एक दूसरे के पास आने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद दोनों ही लिक्विड एक दूसरे से टकरा जाते हैं। उनके टकराने से एक खतरनाक आवाज के साथ साथ एक खतरनाक एनर्जी भी निकलती है। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि जैसे ही वो एनर्जी ग्रैंड मास्टर हुआन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से टकराती है, ग्रैंड मास्टर हुआन को खून की उल्टियां होने लगती हैं। जियन अपनी ग्लेज फ्लेम की वजह से और अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से निकलने वाली शॉक वेव की एनर्जी को सहन कर गया था, पर ग्रैंड मास्टर हुआन ऐसा नहीं कर पाए थे। इसका उन पर बहुत ही भारी परिणाम हुआ था। उनके मुंह से अब लगातार खून निकल रहा था। वो लगातार खून की उल्टियां कर रहे थे और फिर काफी देर तक खड़े होने की कोशिश करने के बावजूद वो खड़े नहीं रह पाते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। उनके नीचे गिरते ही पूरा प्लेटफॉर्म, जो कुछ टाइम पहले ये सोचकर खुश था कि फाइनली पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उनके नीचे गिरते ही शांत हो गया था। टैंग जैन और मिश हाओ के फेस पर जो स्माइल थी वो भी अब गायब हो गई थी। टैंग जैन कहते हैं, क्या हमारी सारी मेहनत अब बर्बाद होने वाली है? ये पिल रिफाइनमेंट क्या अब फेल होने वाला है? वहीं मिस हाओ बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि अगर आज ये पिल रिफाइनमेंट फेल हो जाता तो अगले 6 महीने बाद वो मर जाती। बर्निंग फ्लेम वैली ने बहुत ही मुश्किल से बोधिसत्व पिल के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढा था। अपने पूरे रिसोर्स लगाने के बावजूद उन्हें इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का बस एक ही सेट मिल पाया था, क्योंकि इसे रिफाइन करने में 100 से भी ज़्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट लगते थे, वो भी बहुत ही हाई लेवल के। अगर आज का पिल रिफाइनमेंट फेल हो जाता तो ये सारे के सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बर्बाद हो जाते और फिर अगले 6 महीनों में बर्निंग फ्लेम वैली चाहे
अपनी पूरी जी जान भी लगा देती तो भी बोधिसत्व पिल के लिए इंग्रेडिएंट्स नहीं ढूंढ पाती और फाइनली मिस हाउ की मौत हो जाती। लेकिन इन सभी से ज्यादा तो टेंशन जियान को हो रही थी। वो कहता है, क्या आखिरी स्टेप में मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। अगर आज मैं फेल हो गया तो मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज नहीं मिलेगा। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मेरी पावर तेजी से नहीं बढ़ेगी और मैं अपने मास्टर को, अपने पापा को बचाने नहीं जा पाऊंगा। मैं आज फेल नहीं हो सकता हूँ। इस पिल रिफाइनमेंट पर मेरे मास्टर और मेरे पापा की जिंदगी टिकी हुई है। मैं इस पिल रिफाइनमेंट को फेल नहीं होने दूंगा। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये पिल रिफाइनमेंट फेल ना हो? ये नहीं सोचने लगता है। वहीं प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। पिल रिफाइनमेंट के आखिरी स्टेप में जब जियन और ग्रैंड मास्टर हुआन ने कदम रखा था तब सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन ग्रैंड मास्टर हुआन के बेहोश होकर जमीन पर गिरते ही सभी की खुशी 2 पल में गायब हो गई थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि 10 दिनों तक इतनी मेहनत करने के बाद आज इनकी ये मेहनत बर्बाद होने वाली है। वहीं टैंगजैन अब लगभग रोने लगे थे। उनकी आंखों में हल्के आंसुओं को देखा जा सकता था। कोई नहीं सोच सकता था बर्निंग फ्लेम वैली जैसी पावरफुल सेक्ट का लीडर इस तरह मजबूर हो सकता है। पर अपनी बेटी को खो देने के ख्याल ने आज उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया था। इधर मिसाओ का चेहरा भी पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। उसकी बॉडी थोड़ी सी हिलती है और ऐसा लगने लगता है कि वो जमीन पर गिरने वाली है। हाँ, मिसाओ अभी भी डाउजोंग लेवल की वॉरियर थी। जब वो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को स्वैलो कर रही थी तब 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम ने जो उसे चोटें दी थी उन चोटों से उसका लेवल तो नहीं गिरा था पर उसकी पावर बहुत ही कम हो गई थी। वहीं सभी लोग अभी के लिए पूरी तरह से शांत हो गए थे। कोई भी अपने मुंह से थोड़ी सी भी आवाज नहीं निकाल रहा था। सभी लोग अभी परेशान हो ही रहे थे तभी एक आवाज सुनाई पड़ती है, वैली चीफ टैंगजैन, क्या मैं इस पिल रिफाइनमेंट को जारी रखूं? टैंगजैन, जिनकी हालत रोने जैसी हो गई थी, जब वो इस आवाज को सुनते हैं तो वो तुरंत आवाज के डायरेक्शन में देखते हैं। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि हमारे जियन ने बोली थी। टैंगजैन कहते हैं, भाई यैन, क्या तुम ये कर सकते हो? तो जियन हाँ में सिर हिला देता है। वो कहता है, अगर मैंने इस पिल रिफाइनमेंट को जारी रखा तो इसके सक्सेस होने के थोड़े बहुत चांस तो हैं, पर अगर मैंने इसे यहीं पर रोक दिया तो ये जरूर फेल हो जाएगा। कुछ ना करने से हमेशा कुछ करना बेहतर होता है और मैं इस पिल रिफाइनमेंट को अब जारी रखूंगा। आज से कुछ सालों पहले जियन ने याओलाओ को अपना मास्टर बनाया था, जिसके बाद याओलाओ ने जो उसकी ट्रेनिंग कराई थी वो नॉर्मल नहीं थी, वो बहुत ही टफ ट्रेनिंग थी। पर नायान को हराने के लिए जियन ने उस कड़ी ट्रेनिंग का भी सामना किया। वो कड़ी ट्रेनिंग पास की जिसके बाद उसने नायान को हराया। जब सब कुछ ठीक होने वाला था तभी हॉल ऑफ सोल के लोगों ने उसके फादर को किडनैप कर लिया और अपने फादर को बचाने के लिए उसने फिर से टफ ट्रेनिंग की। अभी तक वो इसमें सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया था पर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके बाद हॉल ऑफ सोल ने उसके मास्टर को पकड़ लिया और अब अपने मास्टर को बचाने के लिए जियन ने उससे भी खतरनाक ट्रेनिंग की थी। कई सारे रिस्क लिए थे। वो वाइन लाइटनिंग पेविलियन में गया था जिस कारण उसे हेवन डीमन फिनिक्स टाइप से भी पंगा लेना पड़ा, पर जियन ने ऐसा किया। जियन ने डेमन पपेट बनाई, रूलर टेक्निक सीखी, वाइन लाइटनिंग पेविलियन में घुसकर वाइन लाइटनिंग पेविलियन की टेक्निक सीखी और उनका यूज भी किया। ये सब करना उसके लिए आसान नहीं था। ये बहुत ही टफ ट्रेनिंग थी पर जियन ने ये कंप्लीट की और उसका आज उसे बहुत फायदा हुआ। एक 2 स्टार डाउजोंग होने के बावजूद जियन अभी के लिए एक 8 स्टार डाउजोंग का सामना कर सकता था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये सब वो अपनी जिद और अपने हार्डवर्क की वजह से ही कर पाया था। आज एक और मौका था आगे बढ़ने का। अगर जियन आज इस मौके को गवा देता तो वो जरूर हार जाता। फिर ना ही उसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज मिलता और ना ही शायद उसे कभी
अपने मास्टर को बचाने का मौका, क्योंकि स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बिना एक डाउजन लेवल का वॉरियर बनने में उसे अगले कई साल लग जाते। उसके बाद भी वो हॉलोप सोल का सामना कर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, और इतने सालों में हॉलोप सोल उसके मास्टर को शायद पूरी तरह से खत्म कर देते। जीएन को आज किसी भी हालत में फिर रिफाइनमेंट सक्सेसफुल करना था। इधर जीएन की बात सुनकर टैंगजैन कहते हैं, भाई यैन, अगर तुम स्पिल रिफाइनमेंट को आगे जारी रख सकते हो तो जारी रखो। अगर तुम स्पिल रिफाइनमेंट में फेल भी हो गए तो तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करेगा, कोई तुम्हें इसका दोष नहीं देगा। जीएन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, लेकिन अब आप मुझे गार्ड कीजिए। टैंगजैन तुरंत हाँ में सिर हिला देते हैं। वो तुरंत हवा में उड़ जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी लोग अभी के लिए जीएन से 100 फीट दूर चले जाओ। अगर कोई भी मुझे जीएन के 100 फीट के अंदर दिखा तो मैं उसे मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। ये बात सुनकर बर्निंग फ्लेम वैली के सभी डिसाइपल और सभी एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर स्टोन प्लेटफॉर्म से 100 मीटर दूर चले जाते हैं, वो भी पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। हाँ, टैंगजैन ने 100 फीट दूर जाने के लिए ही कहा था, पर कोई नहीं चाहता था उनकी छोटी सी गलती की वजह से ऑयल रिफाइनमेंट में कोई गड़बड़ हो, इसलिए सभी लोग 100 मीटर दूर चले गए थे। सभी एल्केमिस्ट प्लेटफॉर्म पर अभी जो चल रहा था वो देख रहे थे, लेकिन किसी को भी अभी नहीं लग रहा था कि जीएन फिर रिफाइनमेंट को आगे जारी रख पाएगा, क्योंकि एक एल्केमिस्ट की पावर और 2 एल्केमिस्ट की पावर में बहुत ही फर्क होता था, और पिल टावर में भी बहुत ही कम ऐसे एल्केमिस्ट थे जो ग्रेड 7 की हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन कर पाते थे। हाँ, पिल फॉर्मेशन पिल बनाने का आखिरी स्टेप था, पर यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये स्टेप फेल होते ही सारी की सारी मेहनत एक पल में ही बर्बाद हो जाती थी। जहां सभी लोग ये सोच रहे थे, वहीं जीएन अभी के लिए फर्नेस में मौजूद उन दोनों लिक्विड को देख रहा था। कुछ टाइम पहले वो दोनों लिक्विड एक दूसरे में मर्ज होने लगे थे, पर जैसे ही ग्रैंड मास्टर हुआन बेहोश हुए, वो दोनों लिक्विड एक दूसरे से दूर जाने लगे। उन लिक्विड को एक दूसरे से दूर जाता देख जीएन परेशान हो जाता है। अगर ये लिक्विड गलती से भी एक दूसरे से दूर चले गए तो फिर इन्हें पास लाना बहुत ही मुश्किल होगा। जीएन सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, तभी उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत अपनी बॉडी को अपनी ग्लेज फ्लेम से कवर कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी ग्लेज फ्लेम से कवर करता है और अपनी और ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस फर्नेस में डालने लगता है। जीएन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी ग्लेज फ्लेम से कवर कर कर उन दोनों लिक्विड के पास लेकर जाता है और उसे उन दोनों लिक्विड के अंदर घुसा देता है। इसके बाद जीएन अपनी पूरी पावर लगाकर धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के करीब लाने लगता है, पर इससे उनके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है। उन लिक्विड से निकली एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जैसे वो जीएन की बॉडी से टकराती थी, जीएन भी कुछ कदम पीछे चला जाता था। जीएन के बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी, लेकिन जीएन अभी भी नहीं रुका था। जीएन अपनी और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी उस फर्नेस के अंदर डालता है और उस फर्नेस के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लेयर बना देता है, जिसके बाद जीएन दोनों लिक्विड के अंदर अपनी और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगता है। जीएन की स्पिरिचुअल एनर्जी और जीएन की ग्लेज फ्लेम की वजह से वो लिक्विड अब धीरे धीरे जीएन के कंट्रोल में आने लगते हैं। जीएन उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगता है। उस प्रेशर की वजह से वो दोनों लिक्विड आपस में मर्ज होने लगते हैं और कुछ ही टाइम बाद वो दोनों लिक्विड पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं। उनके मर्ज होने से एक ग्रीनिश रेड कलर का लिक्विड बनता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू फैला रहा था। लेकिन अभी के लिए जीएन का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। उसकी काफी ज्यादा एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जब टैंगजैन ने देखते हैं कि जीएन की हालत भी बिगड़ रही है, तो वो अपनी आखिरी उम्मीद भी खोने लगते हैं। लेकिन इधर जीएन ने अपनी उम्मीद नहीं खोई थी। जीएन फिर से अपनी पावर बढ़ा देता है। उसकी ग्लेज फ्लेम उसे पावर देने लगती है। जीएन अपनी और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और ज्यादा ग्लेज फ्लेम उस फर्नेस के अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से
वो ग्रीनिश रेड कलर का लिक्विड अब धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाता है। टाइम बीतता जाता है। पूरा एक दिन और पूरी एक रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ टैंग जैन अपनी आंखें खोलते हैं। जब वो जियान की डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फर्नेस के अंदर वो पिल पूरी तरह से बन चुकी है। आसमान में अब एक एक कर कर कई सारे काले बादल आने लगे थे। ये देखकर टैंग जैन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है जियान अकेली ही इस पिल रिफाइनमेंट को इस स्टेज तक लेकर आ चुका है। टैंग जैन समझ चुके थे कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है और हम भी ये जानते हैं अब यहाँ पर क्या होने वाला है। अब यहाँ पर पिल लाइटनिंग की शुरुआत होगी और ये देखने में हमें बहुत मजा आएगा कि जियान आखिर किस तरह इस पिल लाइटनिंग का सामना करता है या फिर वो इस पिल लाइटनिंग का सामना करते हुए बेहोश हो जाता है। जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखना और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।